तुम्हें जो याद करता हूँ तो दुनिया भूल जाता हूँ। तुम्हें जो याद करता हूँ तो दुनिया भूल जाता हूँ। तेरी चाहत में अक्सर संभलना भूल जाता हूँ। गुलजार साहब की ये लाइन के साथ आज की कुछ बातें को शुरू करते हैं। कुछ बातें आपकी, कुछ बातें मेरी, कुछ ख्याल मेरा, कुछ ख्याल आपका, कुछ पोएम्स, कुछ शेर व शायरी, ओनली ऑन सोमूज डायरी। तो ये वाला एपिसोड के लिए मैंने आपको पूछा था कि कौन सा टॉपिक में ये वाला एपिसोड बनाना सही है, तो आप सबकी सजेशंस आया, तो वहाँ से मैंने एक टॉपिक पिक किया है जिसका टॉपिक का नाम है सच्चा प्यार, यानी ट्रू लव। तो आज की कुछ बातें में हम बात करेंगे सच्चा प्यार के बारे में, ट्रू लव के बारे में। तो क्या है ये प्यार? कोई कहता है कि प्यार जिंदगी है, कोई बोलता है कि ये इश्क है, क्या किसको पता, और कोई बोलता है कि प्यार दोस्ती है। कोई नहीं, शाहरुख खान साहब बोलते हैं प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उनसे प्यार भी नहीं कर सकता। तो आखिर प्यार है क्या? इतनी सारे डेफिनेशंस, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, उसके बीच में हमको कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या है? सच में मुझे भी नहीं पता प्यार क्या है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग फेज में अलग अलग डेफिनेशन लेके चलता है। यानी आपके लिए प्यार अलग हो सकता है, मेरे लिए प्यार अलग हो सकता है, पर प्यार एक है। प्यार की भाषा, प्यार की परिभाषा, प्यार की संभावना, प्यार की सद्भावना एक है। जो प्रेम है ना, वो परम शब्द से आता है, यानी जो बियॉन्ड ऑफ एवरीथिंग, यानी परम। तो प्यार एक लौता ऐसी चीज है जो बियॉन्ड एवरी इमेजिनेशन होता है। मैंने कुमार विश्वास साहब का एक इंटरव्यू देखा था कि शायद वो कहीं पे बोल रहे थे कि प्यार आपको एक बेटर वर्जन बनाता है। आपका एक बेटर वर्जन प्यार आपको बनाता है। कितना अच्छा लाइन है, देखो कि आपको आप होना प्यार सिखाता है, सच्चा प्यार सिखाता है। तो इस सच्चा प्यार के बारे में मैं कुछ लिखा था कि जब उसके साथ उसे जानते जानते तुम खुद को पहचानते हो, शायद यही प्यार है। उसकी आंखों में खुद को देखते हो, धड़कन को खुद महसूस करते हो, उसके लिए परवाह करते हो, परेशान होते हो, शायद यही प्यार है। शायद यही प्यार है, और शायद यही भी प्यार है। क्योंकि मैंने शायद कहीं बोला था, पिछले वाले एपिसोड में शायद बोला था कि प्यार बताया नहीं जाता यार, प्यार जताया जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमारा पेरेंट्स की बात करते हैं कि मेरा माँ मेरे बाबा को कभी आई लव यू नहीं बोले और बोलेंगे भी नहीं, पर वो दोनों को इतना मोहब्बत प्यार करते हैं ना, मैं बता भी नहीं सकता। अगर मेरी बाबा को छोटी सी चोट भी लगेगा ना, तो दर्द मेरी माँ को होने लगेगी। मेरी माँ मेरे बाबा की खुशी पे खुशी होते हैं, उनके दर्द में खुद दर्द महसूस करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, परवाह करते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं। यही तो सच्चा प्यार है, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है। अनकंडीशनल लव से बोलते हैं, यानी सच्चा प्यार को अनकंडीशनल लव भी बोला जाता है। एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको कि ये सच्चा प्यार में आप उन्हें गाली भी देंगे, गले भी लगाएंगे। हाँ, आप उन्हें गाली भी देंगे और गले भी लगाएंगे। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये मेरी दादाजी की कहानी है। मेरी दादी मुझे अक्सर बोला करती थी, बहुत दिन पहले, हालांकि दादी चल बसी कुछ साल पहले, ये अलग बात है। मेरे दादाजी प्रोग्राम करने के लिए जाते थे। प्रोग्राम मतलब हमारा यहाँ पे बोलते हैं पाला, बोलते हैं, तो पाला करने जाते थे। तो मेरी दादी उन्हें अक्सर डांटा करती थी। पहले डांटती थी,
फिर समझा समझा करते थे। कितना अच्छा चीज़ है कि आप जिसे मोहब्बत प्यार करते हो, जिनके लिए परवाह करने लगते हो, जिनके लिए परेशान होते हो, उन्हें आप डांटेंगे भी, समझाएंगे भी, गले लगाएंगे भी, गाली भी देंगे। यही है सच्चा प्यार। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक बड़े भाई जैसे राइटर हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि सच्ची कभी सच्चा प्यार हुआ है, कि तुम्हें कभी प्यार मिला है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, शायद नहीं, शायद मिल जाएगा बहुत जल्द। तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते पूछे कि कोई पसंद है? मैंने बोला कि शायद हाँ, शायद ना भी। तो मुझे उन्होंने एक सवाल किया कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू लव, और तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मैंने उन्हें सिंपल आंसर दिया, जो उन्हें मैं आंसर दिया तो आपको आज बताना चाहूँगा। कि मैंने उन्हें बोला कि सच में मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए वहाँ पे, यानी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं वहाँ पे, बस वो मुझे समझ ले, मेरे साथ रहे, बस उतना काफ़ी है। तो मैंने इसको लेके कुछ लिखा था कि कुछ चाहिए नहीं है सामने वाले से, बस वो साथ दे, उतना सही है। कुछ चाहिए नहीं है सामने वाले से, बस वो साथ दे, उतना सही है। दिल को दिल समझे, मुझे खुद का बनाए, मेरी हंसी पे हंस सके, रो लिया करे और बांट ले दुख की बात, और बांट ले दुख की बात। मैं नज़र आना भी उनसे चाहता हूँ और नज़र अंदाज होना भी उनसे चाहूँगा। बस इतना मिल गया तो और क्या चाहिए, मुझे चाहिए नहीं कुछ सामने वाले से। सच में जब आपको कोई चीज़ का चाहत नहीं होगा उनसे, तो उसको शायद सच्चा मोहब्बत बोला जाता है, सच्चा प्यार बोला जाता है। हाँ, उसे ही बोला जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद संदीप माहेश्वरी जी के एक शो में देखा था कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि प्यार में गिर जाते हैं लोग, यानी फॉल इन लव जो होता है ना, क्यों गिरते हैं? तो संदीप जी ये बोलते हैं कि जब आप किसी के ऊपर खुद की इमोशन अटैचमेंट जाहिर करते हो, तो आप वहाँ पे उनके साथ खुद को कंपेयर करने नहीं लगते हो, और खुद को वहाँ पे आपने उनके साथ मिला लेते हो, तो वहाँ पे आप उनके दिल में गिर जाते हो। दिल में गिर जाने इन द सेंस दिल में रह जाते हो, तो इसलिए फॉल इन लव बोला जाता है। कितना अच्छा चीज है देखो, कि जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगा ना, सच्चा प्यार होगा, तो तुम उसे शायद ये बोलना चाहोगे, यानी बोलोगे। मैं तो यही बोलूँगा, अगर किसी को अगर कोई मुझसे पसंद आ जाएगा, यानी मुझे किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा ना, मैं उन्हें ज़रूर यही बोलूँगा कि तुम्हें जहाँ पे खुशी मिलता है, करो वो चीज़ जो करने में तुम्हें मज़ा आता है, वो कर लो। रहना है, जाना है, साथ निभाना है, साथ छोड़ना है, जो मर्जी वही करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी खुशी पे से मोहब्बत है। अगर तुम खुश रहोगी, मैं खुश हो जाऊंगा। यही तो प्यार है, जहाँ पे आप बताओगे भी, जताओगे भी और सताओगे भी। जो होता है ना कि मैंने शायद किसी मूवी में देखा था कि उसी के लिए सब कुछ कर जाना मोहब्बत नहीं होता है, बस करके उनके पास जाना मोहब्बत होता है। तो ये सच्चा मोहब्बत, सच्चा प्यार, दिल, दर्द, दिमाग, फिजूले, सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। चलो एक कुछ पढ़ते हैं, जो मैंने लिखा था कुछ दिन पहले,
कि मुंह फेरने की ज़माने में साथ चलना, बिखरे ख्वाबों को साथ निभाना, हंसना जीना रोना, दिल को दिल बताना, कि दिल को दिल बताना, तुम और मैं से हम होना, शायद यही मोहब्बत है, शायद यही मोहब्बत है। मुंह फेरने की ज़माने में, कि मुंह फेरने की ज़माने में मेरे साथ चलना, बिखरे ख्वाबों को साथ निभाना, हंसना जीना रोना, दिल को दिल बता के तुम और मैं से हम होना, शायद यही मोहब्बत है। दोनों के लिए परवाह करना, सारी खुशी दर्द साथ में बांट लेना, दोनों के लिए परवाह करना, सारी खुशी दर्द दोनों में बांट लेना, एक दूसरे को दास्तां सुनाना, आंखों में खो जाना और एक दूसरे के लिए कामयाबी ढूंढना, एक दूसरे के लिए कामयाबी ढूंढना, दोनों के लिए दुआ मांगना, शायद यही मोहब्बत है, शायद यही मोहब्बत है। यही तो आपको डिफरेंट बनाता है उनसे, क्योंकि जब आप उनके लिए ही जीते हो, उनके आंखों में खुद को देखते हो, वही सच्चा प्यार होता है ना। दुनिया में बहुत सारे हैं लोग, मगर आपको वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमारा उड़िया में एक बहुत बड़े पोइट थे मायाधर मानसिंह साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छे लाइन बोले थे कि सकाळे डाकंती तुम्हें तुम्हें बोली से तुम्हें माने नहीं, तुम्हें जब प्रिय तुम्हें बोली कहो एते मीठा कहीं पर। मतलब मुझे हर कोई तुम्हें मीन्स हम आप बोलते हैं, उड़िया उसको हिंदी में आप बोलते हैं, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि मुझे हर कोई आप बोलते हैं, यानी आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, यानी आप बोलते हैं। मगर जब तुम्हारी जबान से आपका वर्ड आता है ना, तो मुझे बहुत वो आवाज़ में मीठापन नजर आता है। यही मोहब्बत में होता है। जब आप किसी को प्यार करते हो, चाहने लगते हो, उनके लिए जीते हो, उनका परवाह करते हो, तो वहाँ पे आपको मीठापन मिलता है। तो इसको पढ़ते हुए मैंने भी कुछ लिखा था शायद कि तुम ओठरे तुम्हें डाक प्रेम प्रेम लागे, कि तुम ओठरे तुम्हें डाक प्रेम प्रेम लागे, तुम थारु तुम्हें शुणिबाकू ए हृदय अनेक बहाना मागे। तुम ओठरे तुम्हें डाक प्रेम प्रेम लागे, तुम ठारू तुम्हें शुणिबाकू ए हृदय अनेक बहाना मागे। तमे जेबे तमे बोली कुह तमे डाक अधिक मीठा लगे, सेथिलागि तो ए दुष्ट भंवर तुम पाई सब जातना भोगे, तुम पाई सब जातना भोगे। तमे तमे बोली तुम पाई केही जने लेखिबाकू लागे, कि तमे तमे बोली तुम पाई केही जने लेखिबाकू लागे, जानी जानी बाढ़ी दिए जेतेक प्रेम कविता तुम आगे। तुम ओठरे तुम्हें डाक प्रेम प्रेम लागे, प्रेम प्रेम लागे। इसका मतलब ये है कि आपकी होठों में आप जो वर्ड है वो प्यार प्यार लगता है, प्यार प्यार लगता है। सच्चा प्यार यही होता है जब आपको छोटी छोटी बातों में आप खुशियां ढूंढते हो एक दूसरे से, उन्हें देख के खुश होते हैं, उन्हें देख के सब कुछ करने लगते हैं। यही होता है सच्चा प्यार। तो ठीक है, आज की इस एपिसोड को यहीं पे अंजाम देते हैं और बढ़ते हैं एक नई एपिसोड की तरफ, यानी यहीं पे इस एपिसोड को अंजाम देके हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नई एपिसोड में। हाँ, आप जो सजेशन दिए थे, यानी जो सजेस्ट किए थे टॉपिक्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये बात करेंगे कि मूव ऑन फ्रॉम द ब्रेकअप। यानी कुछ लोगों के सजेशन थे कि ब्रेकअप से मूव ऑन करने के जो सफ़र होता है, उन बातों के ऊपर हम कुछ
बातें करेंगे। तो मैं आशा करूँगा आप कुछ उसके बारे में लिखना, कमेंट सेक्शन में डालना, और कुछ बातें कि नई एपिसोड में आप सब मेरी डायरी में होंगे, सोमूज डायरी में होंगे। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना, और आज की इस कुछ बातें आपको कैसे लगा लिख के बताना। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ये सब अब करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि कुछ बातें मेरी नहीं, हमारी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहो, और हाँ, नई साल की नई मुबारक। इस साल बहुत कुछ होगा, हम बहुत बातें करेंगे। तो आप सबको एक रिक्वेस्ट रहेगा कि खुश होना सीखो, खुशी में रहना सीखो, और हाँ, कुछ लिख के भेजना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए पूरा खुला है, जो मर्जी वो लिखो। प्यार लिखो, मोहब्बत लिखो, दर्द लिखो, इश्क लिखो, जो भी लिखो। हम लिखते हैं यार, बातें करते हैं। कुछ बातें मेरी, कुछ बातें आपकी, कुछ बातें दिल की, कुछ ख्याल मेरे, कुछ ख्याल आपके, कुछ ख्याल दिल की, कुछ पोएम्स, कुछ स्टोरीज, कुछ शेर व शायरी, इस डायरी, सोमूज डायरी। ठीक है, नमस्ते, रहता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।